प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज गुरुवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए हर प्रभु को वचन को ध्यान करेंगे। तो अपन कल के संदेश में शैतान के दुष्ट योजना के बारे में सुने हैं। आज उसको और अंदर से और वचन की गहराई में उनकी योजना को ध्यान करेंगे। तो शैतान ने और अंत के दिनों में फिर से परमेश्वर का पुत्र को धरती पर लाने वाला है। तो क्यों लाने वाला है? इसीलिए है कि जो परमेश्वर को खोजना नहीं, जो मनुष्य परमेश्वर को खोजना नहीं, इंसान पूरा परमेश्वर के तलाश में नहीं रहना है, उन्होंने शैतान का आराधना करना, यह है शैतान का तो बड़ी दुष्ट योजना। तो अभी सुनिए, तो और इस धरती पर परमेश्वर का राज्य नहीं आना है, यह है शैतान का योजना। लेकिन अंत दिनों में परमेश्वर इसमें जो शैतान की दुष्ट योजना में उसकी योजना को ढा देने के लिए, मिटा देने के लिए, शैतान की योजना को परमेश्वर ने खराब करने के लिए परमेश्वर आखिरी अंत दिनों में परमेश्वर भागीदारी होगा उनकी योजना में। उनके दुष्ट योजना को क्या करने के लिए? ढा देने के लिए, मिटा देने के लिए परमेश्वर तैयार होगा। क्योंकि जब परमेश्वर आते हैं उनका काम करना शुरू करते हैं। क्योंकि अभी सुनिए, इसको ही अपने वचन में प्रभु दिन, इसका मतलब यहोवा का दिन कहा जाता है और उसको परमेश्वर का दिन भी बोल के कहा जाता है। जो परमेश्वर अंत दिनों में इससे जो इन्वॉल्व होते हैं शैतान के काम में, जब उस समय को प्रभु दिन या यहोवा का दिन, परमेश्वर का दिन बोल के कहा जाता है। तो ये कब होने वाला है? ये आखिरी 70 सप्ताह शुरू होता है जब परमेश्वर उनका काम को धरती पर शुरू करता है। परमेश्वर जब कब 70 सप्ताह में जो आखिरी सप्ताह, एक सप्ताह, इसका मतलब 7 साल कलीसिया बहुत बड़ी क्लेश में से जाने वाला है। इसका मतलब पहले आधा सप्ताह 3.5 साल 42 महीने कलीसिया बड़ी क्लेश से चलकर स्वर्ग में चले जाते हैं। बाद में और 3.5 साल आधा सप्ताह इसराइल लोगों को क्लेश रहते हैं। तो ये युगांत में आप सुन सकते हैं, आराध्या यूट्यूब चैनल प्लेलिस्ट में युगांत पुस्तक है, उसमें आप सुन सकते हैं। अभी सुनिए, तो ये आखिरी अंत दिनों में इस पृथ्वी पर जो विचित्र जानवर आएगा, जो विचित्र का मतलब जो आश्चर्य तरह के जानवर, पशु इस धरती पर आएगा। प्रकाशित वाक्य 9 का अध्याय में आपको मालूम ही होगा। देखिए प्रकाशित वाक्य 9 का अध्याय में देखो, प्रकाशित वाक्य 9 का अध्याय आखिरी 3रा वचन से देखो, 3रा वचन से दूसरा वचन से, उसने अधर कुंड को खोला और कुंड में से बड़े भट्टी का समान धुआं उठा और कुंड के धुआं से सूर्य और वायु अंधकारमय हो गया। उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं के समान शक्ति दी गई। देखो टिड्डियां निकल रहे हैं, ये क्या है? टिड्डिया। इसका स्वरूप और आकार कैसा है मालूम? ये टिड्डियों का स्वरूप और आकार। 7वां वचन देखो, उन टिड्डियों के आकार लड़ाई के लिए तैयार किए हुए घोड़ों के जैसे थे। अरे टिड्डी के जैसे रहना है, लेकिन ये टिड्डियों कैसा है? घोड़े के जैसा। लड़ाई के लिए भागते हैं घोड़े, उस प्रकार है। और देखो, और उनके सिरों पर मानो सोने के मुकुट थे। अरे घोड़ों के ऊपर सोने का मुकुट, और उनके मुंह मनुष्यों के जैसे थे। अरे घोड़े के जैसा रहना है, घोड़ा के सिर पर मुकुट क्या है और उसका मुंह तो मनुष्य के मुंह के जैसा है, और उनके बाल, तो इसका आकार तो बहुत अलग है। और उसका देखिए, उसका बाल कैसे है? उसका बाल स्त्रियों की जैसा, कैसा है? स्त्रियों की जैसा। और उनकी पूंछ बिच्छुओं की जैसी थी और उनमें डंक थे, और उन्हें 5 महीने तक मनुष्यों को दुख पहुंचाने की जो शक्ति मिली थी वह उनकी पूंछ में थी। ये देखो यहाँ पर, ये इसका आकार पूरा अलग है। ये इसका मुंह मनुष्य के जैसा है, सिर पर सोने का मुकुट है, और उसका दांत सिंह के जैसा, उसका बाल तो स्त्री के बाल के जैसा लंबा बाल है, और उसका पूंछ तो बिच्छू की पूंछ। यहाँ पर 5 गुण है। ये तो टिड्डी है, टिड्डिया के जैसा रहना है, लेकिन ये घोड़े के जैसा रहना क्या? उसका पूंछ जैसा, क्या उसका मुंह, उसका दांत अलग अलग रूप से। तो ये बहुत आश्चर्य के जानवर है। ये आश्चर्य की जानवर है जो कहाँ भी इसके बारे में इससे पहले अपन सुना ही नहीं। अपना दादा और दादा के दादा कोई भी इसके बारे में कोई बताया नहीं। अपन जो सुने हैं पहले इसके बारे में, किसके बारे में? जो डायनोसर अलोसर्स के बारे में सुने। उससे बढ़कर किसी और
अलग जंतु के बारे में, ऐसा अलग अलग आश्चर्य का विचित्र जानवर के बारे में सुने नहीं। लेकिन ऐसा ये पूरा 5 महीने तक मनुष्यों को क्या सताते हैं, मनुष्यों को मार डालते हैं 5 महीने तक। तो विश्वास लोग नहीं, अविश्वासी लोगों को जब मार डालने से अविश्वासी लोग जो पहचानते हैं, अरे ये तो यीशु मसीह का विश्वास लोगों को तो नहीं मार रहे हैं, इसका मतलब विश्वास यीशु मसीह सच परमेश्वर है। अपन जो गलत फाइल में है अपन, तो अपन भी परमेश्वर को यीशु मसीह को आराधना करना है बोलकर सब लोग उनका मन फेर लेना है। लेकिन वैसा हो सकता क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों? अभी सुनेंगे। और देखो, जब विश्वास लोगों को ये तो कुछ नहीं कर रहे, अविश्वास लोगों को ये टिड्डियां मार रहे, तो इसका मतलब ये है कि अगर विश्वास लोगों को ना मारकर अविश्वास लोगों को मारने से वो जल्दी से जल्दी यीशु मसीह को विश्वास करेगा और शैतान का दुष्ट योजना यहाँ से ही खत्म हो जाएगा, वहां तक ही खत्म हो जाएगा और उसका अंधकार साम्राज्य पूरा खत्म हो जाएगा। लेकिन वैसा होगा नहीं, वैसा होगा नहीं। क्यों? और आप देख सकते हैं वही नौका जय नीचे देखो, नौका दे नीचे 15 वचन में देखो, 15 वचन देखो। और वे चारों दूत खोल दिए गए जो उस घड़ी और दिन और महीने और वर्ष के लिए मनुष्यों की 1/3 को मार डालने के लिए तैयार किए गए थे। यहाँ पर छठवां तुरही फूंकने के बाद और देखो ये हुआ है कि देखो और 16 वचन देखो, उनकी फौज वचन में अपन देखे तो देखिए उनकी फौज के सवारों की गिनती 20 करोड़ थी। मैंने उनकी गिनती सुनी और मुझे उस दर्शन में घोड़े और उनके ऐसे सवार दिखाई दिए जिनकी झिलमें आग, धूम्रकांत और गंधक की जैसी थी, और उन घोड़ों के सिर सिंहों के सिरों के समान थे और उनके मुंह से आग, धुआं और गंधक निकलते थे। ये देखिए यहाँ पर, वहां पर तीसरा और चौथा वचन में टिड्डियां दिखाई दी, यहाँ पर घोड़ों का सवार। ये घोड़ों कितना है मालूम? 20 करोड़ घोड़े हैं, सवार है घोड़ों का सवार। इसमें कितने हैं? 20 करोड़ घोड़े उन पर है, उन पर अधिकार है। तो इसको 1/3 भाग, पृथ्वी में जितने लोग हैं उसमें से 1/3 भाग नाश करने के लिए अधिकार दी गई है। तो ये क्या कर रहे हैं? ये घोड़ों के मुंह से आग निकल रहा है, धूम्रकांत, आग, धुआं निकल रहा। आग मनुष्यों को क्या कर रहे हैं? जला दे रहे, नाश कर रहे हैं, मनुष्यों को भस्म कर दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मनुष्यों को भस्म या कर रहे हैं और नाश कर रहे हैं। तो पहले टिड्डियां आकर नाश करे है, अभी घोड़ों आकर नाश करे, और ये भी 20 करोड़ के घोड़े। जब सभी लोग देख रहे हैं, ये सब लोग दिखते हैं क्योंकि अभी अपने को टेक्नोलॉजी ऐसा है और कुछ दिनों होने के बाद ये होने वाला है भविष्य में। तो जब और टेक्नोलॉजी बढ़ेगा, जब सभी लोग देखते हैं, टीवी में देखते हैं और मोबाइल्स में देखते हैं, कुछ लोग वीडियो ले लेते हैं, कुछ लोग फोटो भी खींचते हैं ये जानवरों को, ये 20 करोड़ों को या घोड़ों को। तो ये घोड़े कैसे मनुष्यों को नाश करे वो पूरा अपन लाइव में देख सकते हैं। लेकिन कुछ दिन ही रहते हैं, बाद में ये भी अदृश्य हो जाएगा। क्या हो जाए? ये घोड़े पूरा भी अदृश्य हो जाए। इससे पहले टिड्डियां आए हैं, मनुष्यों को सताए हैं, मार डाले हैं, वो अदृश्य हो गए। अभी घोड़ों का सवार निकले 20 करोड़ तक, ये भी कुछ महीने धरती पर है, मनुष्यों को 1/3 भाग तक नाश करे है मानव जाति में, बाद में ये भी अदृश्य हो चुके। तो ये कैसे हो रहा है इसके बारे में कोई बता रहे नहीं। जब ईसाई लोग, कुछ लोग बोलने से ये हमको तो मालूम है ये आश्चर्य के जानवर पूरा आने वाला है बोल के, हमारे पवित्र बाइबल में हजारों साल पहले ही भक्त लोग लिखा है। हमारा पवित्र बाइबल में हजारों साल पहले ही भक्त लोग ये दर्शन में देखा है और लिखा है। हमारा पुस्तक को एक बार आप देखो। ऐसा बोलने से जब लोग पवित्र बाइबल को लेकर प्रकाशित पुस्तक पढ़ने से उन्हें एकदम परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। अरे ये सच है, सच्चाई, परमेश्वर और कोई नहीं, ये लोग पहले से सुसमाचार बता रहे हैं, अपन सुने नहीं, विश्वास किए नहीं, तो इसीलिए अपने को ये पूरा ये पीड़ा अपने को आए हैं बोल के सब लोग परेशान होना पड़ेगा। तो ऐसा हो सकता है क्या? जब उसी समय करोड़ों करोड़ों लोग बपतिस्मा लेना है, वैसा हो सकता है क्या? वैसा होगा नहीं। फिर ये पूरा शैतान को मालूम नहीं, शैतान को तो ये अच्छे तरह से मालूम है। तो ऐसे टिड्डियां आते हैं और घोड़ों का सवार आते हैं, सवार ये टिड्डियां को देखकर लोग क्या सोचते हैं? क्या ईसाई लोगों का परमेश्वर यीशु मसीह सच परमेश्वर है बोल के मानते क्या? अगर वैसा मानने से, विश्वास करने से शैतान का काम तो हो जाएगा और शैतान का अंधकार राज वहां तक ऐसा समाप्त हो जाएगा, है या नहीं? तो क्या होगा? तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। टिड्डियां बराबर आएगा, मनुष्यों को सताएगा
और घोड़ों का सवार में से वो घोड़ों के मुंह से आग का गंधक धूम का निकल कर वो भी मार डालेगा, ये तो बराबर होगा। लेकिन जो अविश्वासी लोग, जो विजाति लोग, अन्य जाति के लोग, कोई भी यीशु मसीह को विश्वास नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। क्यों? इतने बड़ा पीड़ा आने से भी क्यों नहीं विश्वास करते? इसीलिए विश्वास नहीं करते कि जब मनुष्यों का मन में ये याद में आएगा कि अरे ये तो पहले से अपन देख रहे हैं, इसका मतलब ये विचित्र, इसका मतलब जो वंडरफुल, आश्चर्य का जानवर, ये अचानक आते हैं, अचानक जाते हैं। दूसरे सृष्टि से जो कोई आए होंगे, दूसरी सृष्टि के लोग यहाँ पर आए हैं और वहाँ के उनके लोगों पर चले गए, उनके सृष्टि में चले गए बोल के लोग सोचते हैं। दूसरी सृष्टि से कोई आए हैं और उन्होंने उनकी सृष्टि में चले गए बोल के लोग सोचते हैं। क्यों ऐसा सोचते हैं? इसीलिए है कि शैतान ने पहले से क्या करे, शैतान ने पहले से ये लोगों का दिमाग में, लोगों का मनुष्यों का मन में ये विचारधारा लगाए है कि जो अंतरिक्ष में बुद्धिमान प्राणियों हैं, अंतरिक्ष में क्या है, बुद्धिमान प्राणियों, अंतरिक्ष में बुद्धिमान प्राणियों हैं, वो अंतरिक्ष के जहाज से, अंतरिक्ष में उनका वाहन से इस धरती में आ रहे हैं और जा रहे हैं, पहले से अपन सुन रहे हैं। तो ये कोई परमेश्वर का काम नहीं और कोई दुष्टात्मा, दुष्ट शक्ति का काम नहीं, ये सिर्फ दूसरी सृष्टि लोगों का काम है। इसका विज्ञान और ये टिड्डियों को और घोड़ों का सवार जो है, इसको अपना विश्वासी लोग भी आज तक इसको विश्वास नहीं कर रहे। ये तो बहुत बड़ा दंग होने की बात है। क्या मालूम, ये प्रकाशित वाक्य में जो पीड़ा आने वाला है, इसको आज तक अपने ईसाई समाज में बहुत सारे विश्वास लोग, बहुत जनों सेवक लोग विश्वास नहीं करते। ये अन्य जाति के लोग कैसे विश्वास करेंगे इसको? ये लोग भी ऐसा सोचते हैं कि ये कुछ साइंस के द्वारा, साइंस के वजह से हुआ है, ये कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नहीं तो ये किसी विज्ञान की बात है, ये परमेश्वर का बात नहीं, ये परमेश्वर का काम नहीं है। कुछ युद्ध के जहाज, युद्ध का हेलीकॉप्टर अपने धरती में आके अपने मनुष्यों को मार डाल के चले गए होंगे और उन्होंने ऐसा डिजाइन करे होंगे, दूसरे सृष्टि के लोग ऐसा डिजाइन करे होंगे, एक पशु के जैसा, एक घोड़ों के जैसा, और न तो टिड्डियों के जैसा, दूसरे सृष्टि के लोग ऐसा कुछ बनाए होंगे, इसीलिए वो पृथ्वी पर आए हैं और कुछ लोगों को मार डाले हैं और उसके सृष्टि में चले गए। ऐसा दिमाग आना है, इसीलिए शैतान ने सबको भरमा दे रहे, इसीलिए सबका नजर, सबका दृष्टि जो है, वो सबका नजर को शैतान ने अंतरिक्ष के बुद्धिमान प्राणियों और इसका उनका वाहन के ऊपर शैतान ने क्या कर रहे, केंद्रीकृत कर रहे हैं, उसके ऊपर सब लोगों का मन फिरा रहे हैं। कौन? शैतान। तो इतने बड़े बड़े पीड़ा धरती पर होने के बाद भी विश्वास नहीं करेगा यीशु मसीह। ये ग्रहांतरवासी, ये एलियंस का काम है। वो जो जानवर जो दिखे ना अपने को, वो उनका वाहन है, ये उन्होंने भेजा है, कोई परमेश्वर भेजा नहीं। ऐसा उनका मन में ऐसा ही सोचता है आखिरी दिनों। इसीलिए परमेश्वर का पुत्रों को फिर से शैतान धरती पर ला रहे, समझ में? इसीलिए परमेश्वर को पुत्रों को शैतान ने धरती पर लाए। तो यहाँ पर आपको प्रश्न आएगा, तो ये तो आप बता रहे पास जी, फिर यहाँ पर तो ये जानवर और क्या है, परमेश्वर की अनुमति से आए, नहीं तो शैतान की अनुमति से आए ना। और आखिरी अंत के दिनों में जो धरती पर आने वाला, वो जो होने वाले पीड़ा जो है, वो पीड़ा है क्या परमेश्वर के द्वारा होगा, नहीं तो शैतान के द्वारा? क्या वो जीवियों जो है, घोड़ों का सवार और क्या है, घोड़ों का सवार और टिड्डियां जो है, वो ये परमेश्वर का अनुमति से आएगा, नहीं तो शैतान का अनुमति से। लोगों का विचारधारा, लोगों का सोच ऐसा ही रहेगा, ये परमेश्वर का तो नहीं, लेकिन ये परमेश्वर के अनुमति से आए, नहीं तो शैतान लाया है। तो मैं आपको इससे पहले ही बताया हूँ, शैतान को इस ब्रह्मांड में बहुत इसका लगभग 300 करोड़ सृष्टि के ऊपर उसको अधिकार है, शक्ति है। 300 करोड़ सृष्टि के ऊपर अधिकार, शक्ति है। उन्होंने जब चाहते तब उन्होंने एक सृष्टि के लोगों को धरती पर ला सकते, और एक सृष्टि में एक प्रकार का वाहन को उपयोग करते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं, वही वाहन को भी शैतान ने पृथ्वी पर ला सकते हैं। तो आखिरी दिनों में, अंत के दिनों में कुछ काम परमेश्वर के अधिकार से, परमेश्वर के अनुमति से होगा, और कुछ काम शैतान के द्वारा होगा, अधिक काम शैतान के द्वारा भी होगा। तो टिड्डियों घोड़ों के बारे में अपन देखें, ये इसका इमेजिन, जब उनके सारे लोगों के मन में ऐसा कल्पना आएगा कि
ये दूसरे सृष्टि लोगों का काम है, अपनी पृथ्वी के लोगों को उन्हें मार रहे हैं, अपने से युद्ध कर रहे बोल के कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, लेकिन यीशु मसीह को विश्वास करते हैं। तो ऐसा करना ही शैतान का दुष्ट योजना है, समझ में आए? तो और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा और शैतान ने कैसे काम करेगा, परमेश्वर कैसे काम करेगा, कल के संदेश में सुनो, ठीक है? ये आज का संदेश। आइए संदेश सुनने का प्रार्थना। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, इस बुधवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा हम सुने, तुम्हारे वचन के गहराई में सत्य के लिए धन्यवाद, सच्चाई के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। अंत दिनों में प्रभु यहोवा का दिन आने से पहले हे प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर को पुत्रों को फिर से धरती पर शैतान लाने वाला है, लाने से पहले सब लोगों का मन उनके ओर फिराने वाला है। जो टिड्डियाँ और घोड़ों का सवार धरती पर आकर जितने बड़े पेड़, बहुत बड़े पेड़ धरती पर होने, लेकिन कोई विश्वास नहीं करते। कारण यह है कि शैतान पहले से उनके दिमाग में विज्ञान के बातों को छिपा दिए, विज्ञान के बातों के उनका मन फिरा दिए प्रभु। हे प्रभु वचन के सच्चाई हमको बताया, आपको धन्यवाद करते हैं। जितने लोग इस संदेश और सुनने वाले हर एक व्यक्ति और सच्ची को ग्रहण करने का कल मिलते हुए और वचन की गहराई में शैतान की दुष्ट योजना को और तुम्हारा पराक्रमी काम को हम ध्यान करने का इस सारी प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम सियाह करो पवित्र आत्मा के सहभागी इस दिन से लेकर प्रभु आने तक सारे भक्तों विशेष रूप से विश्वासी लोगों को और जो अविश्वासी लोग उद्धार पाने की प्रतिज्ञा की उनको, सत्य को ग्रहण कर रहे उनको सर्वदा साथ रहे, आमीन आमीन आमीन। प्राइज द लॉर्ड, धन्यवाद, कल मिलेंगे।